पढ़ रहा था 10 नामापराध और फिर उसके बाद 32 सेवा अपराध। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध पता है क्या है? एक हाथ से पैर छूना, ये अपराध है। कौन समझाए बच्चों को? कई तो यूं आते हैं, अब उसको उस समय टोक दे तो बुरा लग जाएगा। प्रणाम कैसे होना चाहिए हमें यही नहीं पता है। और बल्कि ऐसा 32 सेवा अपराधों में ऐसा वर्णन है कि एक हाथ से जैसे ही आप प्रणाम करते हो तो कम से कम 10 गंगा स्नानों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम करना। अपराधों की तो संख्या ही बहुत है। 10 नामापराध मैं लिख के भी लाया, मैंने कि वैसे कहा है मैंने कथा में 2-4 बार, पर भाव था कि बीच में किसी दिन अवसर मिलेगा तो कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, संत उपेक्षा। किसी भी वैष्णव संत की उपेक्षा। जैसे 4 लोग आप बैठे, कथा करके हम चले गए, हमारे जाने के बाद ही बोलने लग गए। ये महाराज जी की बद्रीनाथ में हमने कथा सुनी थी, वहां ज्यादा बढ़िया बोल रहे थे, वहां पे ऐसा कहा था इन्होंने, ऐसा कहा था इन्होंने। पहले छोटे वाले इंद्रेश जी बढ़िया थे, अब बड़े हो गए हैं ये, वो वाले बढ़िया थे। ये उपेक्षा। किसी भी वैष्णव की जब आप उपेक्षा करते हैं, आपका नाम अपराध लग जाता है। उसी समय आपका भजन साधन और भगवत प्रेम कम हो। ये एक प्रकार से इस बात का प्रमाण समझ लीजिए, ये जो सजल नेत्र नहीं होते ना ठाकुर जी के सामने जाके, ये अपराधों की वजह से ही होता है कि आपके चित्त में करुणा ही नहीं आई, भाव ही नहीं आया ठाकुर जी को देख के। तो उनमें सबसे पहला कारण संत उपेक्षा। भाई 4 लोग अगर कर भी रहे हैं ना पंडाल में बैठ के, तो आपका स्वभाव है भैया मत बोलो, कथा सुनो, उनके बारे में नहीं कहो ना, हमको क्या करना है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको कथा सुना रहे हैं, वो हमें भोजन करा रहे हैं, हमें बैठा, ठीक है ना। अब ये सब चर्चाएं मत करो, स्वयं भी नहीं करनी और किसी को भी नहीं करने देना। और नहीं मानते फिर भी लोग तो उठ के चले जाओ, तुम लोग करो, हम तो नहीं बैठेंगे यहां पे। सबसे पहला संत वैष्णवों की उपेक्षा करना और सुनना, ये नामापराध है, ये भक्ति का अपराध है। दूसरा, बहुत अच्छी बात, शिव और विष्णु में भेद मानना। दोनों में सदा नापतोल करते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। कई जगह हमको भी इन बातों में बहुत घेर लिया जाता है। पर भैया ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सेवक भी हैं, इसलिए शिव और विष्णु में भेद दृष्टि मत रखो। ठीक है, हमें क्यों जानना है कि पूर्ण पर ब्रह्म क्यों है, कौन है? अरे जिसमें आपकी आस्था उसमें लगे रहो, जिनमें आपकी आस्था है उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो। अब आप सोचिए, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से जो जलाशय प्रकट होता है, महादेव उसको सिर पर धारण करते हैं, कैसा प्रेम है। और वही जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, वो रामेश्वरम में जाके उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। ये एक दूसरे के आराधक हैं, ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, इसलिए इनमें भेद दृष्टि ना करना, इससे भी अपराध लगता है, भक्ति अपराध, नामापराध। तीसरा अपराध, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव की अवज्ञा। गुरुदेव की अवज्ञा मतलब कुछ नहीं, चलते फिरते गुरुदेव ने बोल दिया 108 डुबकी लगा करके आओ गंगा जी में। अब उसमें भी आप सोच रहे हैं कैसे जाऊं, मुझे तो बुखार आ गया था रात को, मुझे तो जुकाम हो गया है, मुझे तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया था, गुरुदेव बोल गए कि स्नान करके आओ। भैया चाहे आपको जितनी बड़ी पीड़ा हो, गुरुदेव के मुख से निकल गया कि जाओ डुबकी लगाओ, तो लगा दो, उस समय चिंता मत करो। गुरुदेव की अवज्ञा से भी भाव नष्ट होते हैं, अपराध लगता है। हमने तो सामान्य बात कही, पर गुरुदेव कोई बड़ी से बड़ी आज्ञा भी दे दें और उसमें आपको करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो, उसको त्यागने में दूसरी बार सोचिएगा नहीं,
गुरुदेव ने मना किया है तो ये चीज नहीं करनी है। और गुरुदेव अगर कह रहे हैं कि खाई में कूद जाओ, पता है हाथ पांव टूटेंगे लेकिन फिर भी कूद ही जाओ, गुरुदेव कह रहे हैं, सामर्थ्य देंगे, ये संभालेंगे। मैं एक बात कथा में कहता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। समझ रहे हैं बात को? गुरु ने कहा 108 डुबकी लगाओ, ये आज्ञा नहीं दी उन्होंने सामर्थ्य दी है कि आप 108 लगा लोगे। और हमारी मानो तो गिरिराज जी की दंडवती अपने मन से शुरू मत करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा ले लो, आप कह दो तो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो आज्ञा नहीं होगी, सामर्थ्य होगी, लगाया हो गया। किसी को पहाड़ों से बहुत डर लगता है, बद्रीनाथ जाने में घबराहट होती है, केदारनाथ जाने में डर लगता है, एक बार अपने गुरुदेव की आज्ञा का प्रतीक्षा, वो आज्ञा कर दें, उसके बाद निर्भीक होकर चले जाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देता है, गुरु अवज्ञा नहीं। ये तीसरा नाम अपराध है। चौथा नाम अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों में मतभेद मानना, सबकी मानिए। शिव महापुराण क्या कहता है, देवी भागवत क्या कहती हैं, भगवत गीता में क्या लिखा, सबकी मानिए पर करिए वो जो आपके चित्त को स्पष्ट रूप से कहते। जैसे भागवत जी कह रही हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भेद आ जाता है कि देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करना चाहिए? दोनों पक्ष उचित हैं, आपके हृदय को जो उचित लगता हो करो, शास्त्रों की बात मानो, पर भागवत जी की मानते हैं, किसी अन्य की अवहेलना मत करो, निंदा मत करो। ये भी एक अपराध है, नामा अपराध। बंधु, ये सारे वो अपराध हैं जिनसे भजन घटता है, जिनसे भक्ति घटती है, जिनसे भाव घटता है।